ये थी लास्ट एग्जाम्पल इन लास्ट वीडियो जो हमने की टू ग्रुप डिस्कनेक्शन की। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड। इस कंपाउंड का हमने एनालिसिस करना है। अल्फा अमीनो एसिड का मतलब है कि ऑन द सेम कार्बन और कार्बन अल्फा डिस कार्बोनिल, ठीक है। तो इसी पे क्या है, अमीनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, इनको हम लोग अल्फा अमीनो एसिड्स कहेंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोग 1,1-डाई-एक्स, तो कि ये है कि कार्बोक्सिलिक भी है और साइनाइड भी है, लेकिन हम इसको FCI करके सिंपलेस्ट में चेंज करेंगे कि जिसकी फर्दर जो है वो जिसकी सिंथेसिस बहुत ज़्यादा फीजिबल हो, पॉसिबल हो या ईजी हो। तो FCI करते हुए हम लोग कार्बोक्सिलिक को चेंज कर देंगे इनटू द साइनो, लाइक साइनो हाइड्रोन, ये साइनो अमीन भी हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो एक ही सेम कार्बन पे यानी साइनाइड भी है और अमीन भी है। अब कार्बोक्सिलिक की FCI हम साइनाइड में किस तरह कर सकते हैं कि साइनाइड को बैकवर्ड कार्बोक्सिलिक में चेंज करना इज़ बिट ईजी, कि या तो हम साइनाइड के एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें या बेसिक हाइड्रोलिसिस करें। इन बोथ मीडियम जो हाइड्रोलिसिस होगी वो रिजल्ट करेगी साइनाइड का कन्वर्जन इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास नया कंपाउंड आ गया आफ्टर द FCI ऑफ कार्बोक्सिलिक टू साइनाइड, दिस इज़ द 1,1-डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। तो अब हमने देखा कि दिस कार्बन विच इज़ कनेक्टेड विद 2 हेटेरो एटम्स or to different functionalities is further linked with one of the R group and one with H atom, ठीक है। it means कि this is acetol, a derivative of aldehyde। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसकी एनालिसिस होगी या डिस्कनेक्शन होगी थ्रू 1,1-डाई फंक्शन डाई-एक्स जो वो होती है डिस्कनेक्शन, तो ये चेंज हो जाएगा इनटू दी एल्डिहाइड। साइनाइड बीइंग न्यूक्लियोफिलिक SCN नेगेटिव में चेंज होगा और NH2 बीइंग न्यूक्लियोफिलिक 2 NH2 नेगेटिव बनाएगा। तो उनके जो सेंथोन्स, ये जो सेंथोन्स हैं एनायनिक सेंथोन्स हैं, ये जब अपने चेंज होंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट में तो NH2 नेगेटिव विल गेट चेंज इनटू द अमीन एंड साइनाइड विल कन्वर्ट इनटू द HCN, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टीकर सिंथेसिस। ये जो स्टीकर सिंथेसिस का मेंशन है, दिस रिप्रेजेंट कि आपके पास जो है अल्फ़ा अमीनो साइनाइड्स हैं या नाइट्राइल साइनाइड्स नाइट्राइल अमीन्स हैं, इनकी सिंथेसिस पॉसिबल है अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल लें एल्डिहाइड प्लस अमीन प्लस HCN। इस रिएक्शन को जिसमें इस चीज़ की सिंथेसिस की जाती है फ्रॉम दीज 3 एलिमेंट्स, इस रिएक्शन को नेम किया जाता है स्टीकर सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ देखो सिंथेसिस में क्या है, सिंपल एल्डिहाइड लिखा हुआ है, साथ अमोनिया लिखा हुआ है और साथ HCN है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा साइनोअमीन की या अल्फा नाइट्राइल अमीन की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने यहाँ लिखा एरो के ऊपर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर एंड एरो के नीचे लिखा हुआ है H पॉजिटिव एंड वाटर, विच शोज़ कि आपके पास बेसिक हाइड्रोलिसिस कराओ या एसिडिक हाइड्रोलिसिस। CN जो है वो कार्बोक्सिलिक में दोनों कंडीशंस के अंदर चेंज हो जाएगा और जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल हमारे रिक्वायर्ड था वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे पहले तो आ जाता है कि स्टीकर सिंथेसिस क्या होती है, ठीक है। स्टीकर सिंथेसिस यानी कि एल्डिहाइड और अमोनिया का रिएक्शन और साइनाइड का रिएक्शन किस तरह से जो है वो हमें अल्फा नाइट्राइल अमीन जो है वो देता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि जो हमारा अमीन है पोर्शन, सॉरी एल्डिहाइड जो है वो बीइंग इलेक्ट्रोफिलिक खुद को प्रेजेंट करेगा और जो अमोनिया है वो एज न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा भी। ये न्यूट्रल एंटिटी है, ठीक है, न्यूट्रल है बट स्टिल इट्स न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि नाइट्रोजन जो लोन है वो अपने लोन को अटैक करेगा कार्बन या कार्बन के ऊपर और जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ आ जाएगी। अब नाइट्रोजन ने मोर देन 3 बॉन्ड्स बना लिए, यानी चार्ज उस पर पॉजिटिव चार्ज आया और ऑक्सीजन की तरफ चूँकि डबल बॉन्ड बाई बॉन्ड की तरफ ओपन हुआ तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। अब दोनों बड़े करीब हैं तो यही नेगेटिव अटैक करेगा टू H पॉजिटिव और टू हाइड्रोजन जो कि N के साथ है और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पे और OH और NH2 अब सेम कार्बन पे, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी अमीन की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये हो जाएगा, अगेन हम प्रोटोनेशन करेंगे। तो अब प्रोटोनेशन कहाँ पे होगी, ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन जैसे ही होगी तो ये OH2 में चेंज हुआ, अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ से जो है वो हमारे पास वाटर की फॉर्म पे निकलेगा और सॉरी यहाँ अगर वाटर यहाँ निकलते हैं तो पीछे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अगेन पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद द लोन पेयर, तो ये बैक साइड पे लोन पेयर शिफ्ट होंगे और यहाँ पे इस चीज़ की फॉर्मेशन होगी इमीन टाइप। या हम ये भी कह सकते हैं कि पहले ही लोन पेयर शिफ्ट करेंगे और असिस्ट करेंगे टू द रिमूवल ऑफ दी वाटर। अब यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी सिस्टम में, अलॉन्ग विद दिस अमोनिया साइनाइड भी प्रेजेंट था। अब ये साइनाइड आइन अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा NH2 की तरफ
अब सेम कार्बन पे NH2 भी आया और साइनाइड भी आया, नाइट्राइलामीन की फॉर्मेशन हो गई है। एंड दिस इज़ व्हाट वाज द प्रोडक्ट, हाँ, जिसको हमने कहा कि स्टीकर सिंथेसिस में ऑब्जर्व होता है। ये तो था हमारा रिक्वायर्ड, लेकिन हमने FCI करके हम यहाँ तक पहुँचे थे, और FCI हमने की थी साइनाइड पे, यानी कार्बोक्सिलिक और साइनाइड भी चेंज किया था। नाउ इन सिंथेसिस हमें साइनाइड से अगेन इसको चेंज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएं तो इन एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होगा कि जो मीडियम है वो एसिडिक है, तो साइनाइड में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है जो कि नाइट्रोजन का है वो अटैक करेगा इस प्रोटॉन पे और NH में चेंज हो जाएगा, प्लस N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं। अब पीछे वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, तो वाटर अटैक करेगा इस कार्बन पे और वन ऑफ द बॉन्ड माइग्रेट करेगा टू नाइट्रोजन ताकि उसके पॉजिटिव चार्ज को कॉम्पेंसेट करे और आपके पास इस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाए, ये मीन टाइप लिंकेज। अब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अगेन इस H पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा OH इसकी तरफ, इस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई। और फिर अगेन आपके पास जो वाटर है वो अटैक करेगा कार्बन पे ताकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, और ये वही वाले 2 स्टेप्स रिपीट हुए। और अब आपके पास अमोनिया, अब क्या हुआ, ये स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं क्योंकि CN जो है वो चेंज हो रहा है किसमें, आपके पास उसमें N को अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज करा है, यानी अमोनिया में इसने चेंज किया। तो अब यहाँ पे जब अमोनिया आ गया तो सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल आ गए हैं, तो एक हाइड्रोक्सिल होगा वो HO और H का बॉन्ड शिफ्ट होगा बैक साइड और अमोनिया को यहाँ से किक आउट करेगा। तो आपके पास जो एसिडिक मीडियम स्टार्ट किया था तो एसिड रिगेन होगा और साथ में अमोनिया भी यहाँ पे रिमूव हुआ, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अभी वर्बली या मैं इस तरह से बता रही हूँ तो चीज़ें खिंच में हो रही हैं, आप इसको खुद जो है वो पेज पे ड्रॉ करें तो इट्स सो ईजी। तो इस तरह से आपके पास पहले से स्टिकर तो बहुत आसान सी सिंथेसिस है और देन ये हाइड्रोलिसिस बताई हुई है साइनाइड की टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस एग्जाम्पल को देखें, ये हमारे पास अगेन जो है वो 1,1 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड जो है वो में चेंज हो सकती है, यानी सेम कार्बन पे NH2 भी है और कार्बोक्सिलिक भी है, तो हम इसको जो है वो चेंज करेंगे इस ऐसे फंक्शनैलिटी के अंदर जो बड़ी इजी टू सिंथेसाइज है। तो हम कार्बोक्सिलिक की FCI करते हुए इसको चेंज करते हैं टू साइनाइड, और सेम ग्रुप पे साइनो और अमीन ग्रुप हो तो वो थ्रू स्टिकर सिंथेसिस बन जाता है, और स्टिकर सिंथेसिस में एनालिसिस करो तो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन होता है प्लस अमोनिया प्लस साइनाइड। तो यहाँ हमने डायरेक्ट स्टिकर लिखा, नो FCI की रिप्रेजेंटेशन, और सिंपल हम यहाँ चले गए। ठीक है, तो सिंथेसिस वही वाली है जो लास्ट में पहले प्रीवियसली डिस्कस की गया। देन आ जाते हैं अल्फा हेलो ईथर्स। अभी जो अल्फा हेलो ईथर्स हैं ये भी हमारे पास जो है वो 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन के अंदर आते हैं, और सेम कार्बन पे एल्कोक्सी ग्रुप भी है और सेम पे ही हेलो ग्रुप भी लगा हुआ है जो कि यहाँ पे क्लोरो है। अब जो एल्कोक्सी के ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये असिस्ट करेंगे CCl बॉन्ड की क्लीवेज की, और ये बॉन्ड जो है, तो अगर हम इस तरह से भी देखें तो दूसरा ये हमारे पास क्या है, दिस इज कीटोल। कीटोल है मतलब कीटोल टाइप चीज़ है ना, तो अब ये कीटोल बना कहाँ से, कीटोन से, तो मीन इसको तो हम चेंज कर दें किस में, कीटोन में, प्लस OR एल्कोक्सी की फॉर्म में, एल्कोक्साइड आयन की फॉर्म में आएगा OR नेगेटिव, और क्लोरीन जो है वो क्लोरो की फॉर्म में आएगा। ये एक सेंथोन है, दूसरा मतलब सेंथोन है, तो इसको हम चेंज करेंगे एल्कोक्सी को अल्कोहल में, ROH H में स्प्रिंट है, और यहाँ इसको हम Cl नेगेटिव को चेंज कर देंगे HCl में। तो इन तीनों की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास इस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है अल्फा हेलो ईथर की। देन एग्जांपल आ जाती है, आई थिंक इट्स आवर लास्ट एग्जांपल, दिस इज द MEM रिएजेंट। MEM रिएजेंट, MEM रिएजेंट जो है बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल्स। इट मीन्स कि यहाँ पे अल्कोहल था जिसको प्रोटेक्ट किया गया, तो हम बेसिकली कहाँ जाएंगे, अल्कोहल की तरफ। अब हमने क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है 1,1 डाईएक्स, यानी ऐसा कार्बन जिससे 2 फंक्शनल ग्रुप हों। तो यू सी कि ये वाला जो मिड वाला कार्बन है ये इस तरफ क्लोरो के साथ है और इस तरफ ऑक्सीजन के साथ है, मीन कि ये जो कार्बन है दिस इज़ बेसिकली द टारगेट कार्बन जो चेंज हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में या कीटोन में। इस कार्बन को देखो तो यहाँ 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, इट मीन कि ये किसका डेरिवेटिव है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका जब हम रेट्रो करेंगे यहाँ से भी डिस्कनेक्शन और यहाँ से भी डिस्कनेक्शन, तो ये तो चेंज हो गया कार्बन इनटू द फॉर्मेल्डिहाइड यानी CH2O इसमें, और इधर O नेगेटिव आएगा और इधर Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव की क्या होगा हमारा इक्विवेलेंट HCl और O का हो जाएगा अल्कोहल। अब ये हमारे पास क्या है 1,2 डाईएक्स है जो हमने भी नहीं पढ़ा क्योंकि स्टिल इस मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनैलिटीज़ है, मिथॉक्सी भी अल्कोहल है और दोनों 1,2 रिलेशनशिप के हैं, लेकिन हम यहाँ तक स्टॉप करेंगे बिकॉज हमने जो है इस चीज़ की सिंथेसिस नहीं की अभी, मतलब लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ये लेट्स सपोज कि हमने इस 1,2 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड को सिंथेसाइज कर लिया। अगेन हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे विद फॉर्मेल्डिहाइड
और HCl, ठीक है। तो इनके रिएक्शन से, तीनों के रिएक्शन से हमारा जो मेन रिएजेंट है, ये MEM रिएजेंट व्हाटएवर इट्स बीन प्रोनाउंस्ड, तो वो हमारे पास जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। अब ये आ जाता है मैकेनिज्म में क्या हुआ कि सबसे पहले जो अटैक हो रहा है, दिस अटैक इज़ बेसिकली जो फर्स्ट है वो हो रहा है अल्कोहल से, ना कि HCl के Cl से अटैक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ HCl भी साथ यूज़ किया गया है। तो यहाँ अल्कोहल ने अटैक किया तो दिस कार्बन ऑक्सीजन पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ O नेगेटिव अटैक करेगा इस H पे ताकि यहाँ से रिमूव करे और ऑक्सीजन। तो अब ये यहाँ पे अल्कोहल में चेंज हो गया और अब हम क्या करेंगे, अब जो क्लोराइड है वो अटैक करेगा इस CH2 पे और इस OH को यहाँ से रिमूव कराएगा। तो आपके पास ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा।